हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं विद्यार्थी। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका ग्राफ पेपर से रिलेटेड है, यानी आपको इसमें दो रैखिक या फिर एक रैखिक समीकरण दिया होगा। उस समीकरण को आपको ग्राफ विधि पर ड्रॉ करना है, मीन्स बनाना है। ग्राफ विधि पर सिर्फ वही समीकरण हल होते हैं जो प्रमेय के रूप में नहीं होते। जैसे मैं मान लूँ कि अगर कोई संख्या x बराबर 3/4 है, जैसे मैं अगर ये बोल लूँ कि कोई संख्या अगर आपकी x बराबर 3/4 है, अगर किसी रैखिक समीकरण को हल करने के बाद उसमें x का मान प्रमेय के रूप में आता है, मीन्स मतलब मेरा यह है कि x का मान अगर 3/4 के रूप में आता है, उस समीकरण को हम ग्राफ विधि से हल नहीं कर सकते। अगर आप हल करना चाहें तो उसका एक्यूरेट आंसर ग्राफ विधि से नहीं आ पाएगा। अब हमें करना क्या है, अगर हमें उस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि आप इस समीकरण को ग्राफ विधि से करिए, तो ग्राफ विधि से सिर्फ वही समीकरण सॉल्व हो पाते हैं जिनका x का मान प्रमेय के रूप में ना हो। अगर आपने ऐसे मानों को ग्राफ विधि से सॉल्व कर दिया तो उसका आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाता। ऐसे समीकरण को हम बीजगणितीय विधि से करते हैं। बीजगणितीय विधि उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा ये बताना है कि जब आप दो रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो उसमें x के मान ये कोशिश करिए कि उसमें जो मान x के हैं वो एक प्रमेय के रूप में ना है, यानी वो आए एक पूर्णांक के रूप में। या तो x का मान अगर आपका x बराबर 4 आ जाए, y बराबर -3 आ जाए, मतलब जो आपका पूर्णांक है चाहे तो वो आपका माइनस में हो या वो आपका प्लस में हो, ऐसे समीकरण को हम आसानी से ग्राफ विधि से कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं ग्राफ विधि से जब आपको उस पेपर में दिया हो कि आप इन रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से हल करें, अन्यथा आप बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप ग्राफ विधि को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है उसमें x अक्ष और y अक्ष आप किसे मानेंगे। आप यहाँ ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये आपका y एक्सिस है, ये आपका है x, इसे लेंगे आप x, इसे लेंगे आप x डैश, ये 0, ये आपका y, ये y डैश, इस टाइप से ये आप हो गए मूल बिंदु। ग्राफ पेपर के ऊपर हमें क्या दिया होगा, उसमें एक सेंटीमीटर के बॉक्स बने होते हैं। ये आपके बॉक्स बने होते हैं इस टाइप से। अब यहाँ देखिए, इस मूल बिंदु से जब आप राइट साइड जाएंगे, मीन्स दाएं पक्ष पर जाएंगे, तो x के मान आएंगे प्लस के। जब आप इस बिंदु से लेफ्ट पर जाएंगे तो आएंगे माइनस के। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो y आपके आएंगे प्लस के, और नीचे जाएंगे तो आपके y आएंगे आपके माइनस के। जो भी बिंदु आपको दिया हुआ है या जो भी बिंदु आप जो निकालते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उसमें x क्या है। x को लेने के बाद फिर आप देंगे y। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि मेरे पास अगर कोई एक बिंदु -3 और 5 है, तो इसमें सबसे पहले जो आपका ये वाला मान है वो आपका x होता है, ये आपका y होता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए x जो है वो कितना है, -3। सबसे पहले हमें क्या देखना है, मान देखना है आपका x का। x बराबर -3, x बराबर -3 आपका कहाँ पे आएगा, ये आएगा लेफ्ट साइड पे।
तो 1 2 3 यानी आप x बराबर -3 आप पहले यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। इस मूल बिंदु से आपने x पर -3 लेफ्ट साइड पर दूरी तय की। जब आप इस बिंदु पर पहुँच जाते हैं तो अब लेना मुझे y लेना है, कौन सा, 5। y का मान मेरा कितना है, +5, यानी y आपका है +5। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद y प्लस कहाँ आएगा, ऊपर की साइड में, वो कितना आएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला जो आपका बिंदु होगा, ये बिंदु होगा, ये आपका आएगा -5, जो -3 और 5। ये वाला जो आपका बिंदु आएगा वो आएगा -3 और ये 5। ठीक है, तो ये जो आपका बिंदु है, इस टाइप से बिंदु आया निकल के, वो ये है। क्योंकि ये मैंने केवल एक बोर्ड पर ले लिया है। जब आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पर करेंगे तो उसमें बॉक्स होते हैं, तो आप उसमें आसानी से उन बॉक्सों को काउंट कर सकते हैं और काउंट करके ये देख लेंगे कि इसमें x के मान कितने और y के मान आपके कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु दिया हुआ है 5 और ये -3, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x कितना हो गया, +5, y कितना हो गया, -3। सबसे पहले क्या करना है आपको, उस ग्राफ पेपर पर x बराबर आपको लिखना है 5, वो भी किसके, प्लस के। इस मूल बिंदु से आप चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, आप यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको चलना है y बराबर -3, वो कहाँ पे आएगा, नीचे, 1 2 3, यानी ये वाला जो आपका बिंदु आएगा, ये वाला जो आपका बिंदु है वो आपका 5, -3 होगा। ये वाली चीज़ पहले आपने 9th में ही पढ़ी होगी, लेकिन वहाँ पर आपको ये दिया गया था कि जब आपके पास कोई बिंदु दिया हुआ है तो आप उस बिंदु को ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे आप कैसे शो करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ इतना हो गया है, जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, उस रैखिक समीकरण में 2 होंगे आपके चर, यानी x या y। ठीक है, उस चर को लेकर, यानी उस रैखिक समीकरण को लेकर पहले आप उससे 2 बिंदु निकालेंगे। 2 बिंदु निकालने के बाद फिर आपको उसे ग्राफ पेपर पर हल करना है। ठीक है, अब देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्नावली 3.1 में देखिए आप, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें मुझे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त से करना है। जब भी कभी आप भविष्य में आयु वाले क्वेश्चन निकालें तो ये ध्यान रखना कि अगर उसमें आ जाए पहले या पूर्व आ जाए, तो जितनी भी उसमें आयु दी हुई हैं, चाहे पिता की, पुत्र की या किसी अन्य की, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले और पूर्व के लिए माइनस करेंगे, बात के लिए करेंगे प्लस। क्यों? आयु जो बढ़ती है वो सबके लिए बढ़ती है एक समान। जैसे मान लिए कि अगर 2 व्यक्तियों की आयु इस समय, एक की 10 वर्ष है, एक की है 15 वर्ष। अगर मैं बात करूं कि वो 5 साल पहले उनकी आयु क्या थी, तो मुझे उन दोनों में से 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी एक की हो जाएगी 5 वर्ष और एक की हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। अगर मुझे ये निकालना हो कि उनकी 5 साल बाद आयु क्या होगी, तो मुझे उनकी दोनों की आयु में 5 को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? दोनों की आयु समान रूप से बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब कभी उसमें बाद आ जाए, बाद में क्या होगा, जितने भी आपने उसमें आयु वाले लिए हुए हैं, पिता हो, पुत्र हो या कोई और हो, तो उनकी आयु में बाद के लिए जोड़ेंगे और पहले और पूर्व के लिए आप माइनस करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें, आफताब की जो वर्तमान आयु है मैंने उसको x मान लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, और उसकी पुत्री की आयु मैंने y मान लिया है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। इसका मतलब क्या है, दोनों की आयु में से मुझे 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 7 वर्ष पूर्व।
तो 7 वर्ष पूर्व में इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये आपकी हो जाएगी y माइनस के 7। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, x माइनस के 7 बराबर y माइनस के 7। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आफताब है मीन्स पुत्री का पिता, ये 7 गुना है इससे, ये 7 गुना है इससे, इसका मतलब मुझे 7 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कि अगर एक की आयु इस समय 25 है और इसकी ये है 5 वर्ष, ये आयु इससे है 5 गुनी, ये वाली आयु इससे है 5 गुनी। अब मुझे दोनों करने बराबर, तो बराबर लगाकर गुणा होगा इसमें 5 का, ठीक है। ये है आपका 5 गुना, तो गुणा होगा इसमें। ऐसे ही ये जो है आफताब की आयु, ये है इसकी 7 गुनी, तो मुझे दोनों को करना बराबर, ठीक है। तो इसमें आपने गुणा कर दिया, x माइनस के 7 बराबर 7y, ये हो गया आपका 49। इसमें से क्या करना है आपको, y निकालना है, इसको इधर ले जाओ तो 7, तो ये होगा x माइनस के 7 प्लस के 49, इसको इधर ले गए, 7y बराबर x प्लस के 42, यहाँ पर y कितना आपका आ गया, x प्लस के 42 बटे 7। इसको मैं इसमें से आपको ये आपको माइनस कर दिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसके बिंदु निकालने हैं। बिंदु निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाएंगे। यह आपने बॉक्स बना लिया, यहाँ आपने x लिखा, यहाँ आपने y लिखा। अब यहाँ देखिए x का मान यहाँ पे आपको ऐसे रखना है कि इसमें इसे जोड़ने पर उसमें 7 का भाग चला जाए। x का मान आपको ऐसे पुट करना है, जोड़ने के बाद 42 में उसमें 7 का भाग चला जाए। सपोज कि मैंने ले लिया आपका 0 ले लिया, x बराबर 0 प्लस के 42 कितना हो गया, 42 बट्टे 7, तो ये आपका आ गया 6, 7 छिंग 42। यहाँ पे आप कोई और ले लिए, सपोज कि ये मैंने ले लिया माइनस के 7 ले लिया, तो माइनस के जैसे आप लेंगे 7 लेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 35, यानी ये कितना आ गया आपका, तो माइनस के 7 प्लस के 42 बटे 7 यानी 35 बटे 7, ये आपका आ गया 5, ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें आपके बिंदु कौन कौन से हो गए, बिंदु आपके क्या आ गए, 0 और 6। तो एक तो आपका आ गया 0 6 आ गया, वह एक कौन सा आ गया आपका माइनस के 7 और ये 5 आ गया, यानी एक आपका बिंदु ये वाला आ गया, ठीक। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर हल करना है, ठीक है। हल कैसे करेंगे इसे, पहले आप ये बनाएंगे ग्राफ पेपर। यहाँ देखिए ग्राफ पेपर, ये आप ले लिया ग्राफ, अब देखिए यहाँ देखिए आप, ये आपने ग्राफ पेपर लिया। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद ये दोनों बिंदुओं को मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, मैं शो करना है। 0,6 ये कहाँ पे आएगा, 0 मीन्स इसमें क्या है, x 0 है और y मेरा क्या है प्लस के 6 है, तो यानी ये x 0 तो आपका यहाँ पे आ गया, y क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु हो गया 0,6, ये बिंदु आ गया। माइनस के 7 और ये 5, यानी x कितना है मेरे पास, माइनस के 7, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया। y कितना है प्लस के 5, तो y हमारा यानी ये आपका 7 आ गया, y कितना 5, 1 2 3 4 5, ये बिंदु आपका यहाँ पे आ गया, यानी माइनस के 7 और ये 5। अब हमें क्या करना है, पैमाना लेना है
और पैमाने से ये बिंदु मिलाने हैं। ये जो आपकी लाइन आएगी, ये जो आपकी लाइन है जिसे हम जो है पैमाने से मिलाएंगे, ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी x बराबर, ये आपकी लाइन आपके आगे निकल के 7y बराबर x प्लस के 42। ठीक है, ये आपका निकल आया। जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर क्या है, सिंगल दी हुई लाइन, केवल आपको ग्राफ पेपर पर इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बनाना है समीकरण, फिर ये सॉल्व करना है। ठीक, अब आपको इसके बाद में एक समीकरण और बनाना पड़ेगा। अब इसमें दिया हुआ है 3 वर्ष बाद, यानी आपको दोनों की आयु में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए 3 वर्ष बाद, इसमें जोड़िए आप x प्लस के 3 और y प्लस के 3। इसमें दिया हुआ है आपका 3 वर्ष बाद। ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ देखिए आप, तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो x प्लस के 3 बराबर y प्लस के 3, ये बोल रहा है ये आपका है 3 गुना। इसका मतलब क्या है, मुझे गुणा 3 का इसमें करना पड़ेगा, गुणा 3। इनको हल करिए, ये 3y प्लस के 9, यहाँ से आपको y का मान निकालना है। तो ये हो गया x प्लस के 3 माइनस के 9, 3y बराबर x माइनस के 6, y बराबर x माइनस के 6/3। इसको आप ले आएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो ये आपका माइनस हो गया, 9 में से गया 3, तो माइनस 6 बचेंगे, ये 3 जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको x का मान ऐसे पुट करना है जिसमें भाग हो जाए 3 का। पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद ये आपका x और ये आपका y, यहाँ रखिए मान। सपोज किए मैंने मान लिख दिया आपका 0 ले लिया x, तो कितना आएगा, माइनस के 6/3, ये कितना आ गया, माइनस के 2। यहाँ मैंने ले लिया आपका प्लस का 3, तो कितना आ गया, माइनस के 3 यानी माइनस का 1। बिंदु मेरे इसमें आए कौन से, बिंदु एक आपके आ गया 0, माइनस 2 आ गया, और 3, माइनस का 1 आ गया। इसके भी आपके 2 बिंदु होंगे, कौन से, 0 माइनस के 2 और 3, माइनस के 1। इन दोनों बिंदुओं को भी आपको इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे 0, माइनस के 2, यानी 0 मीन्स यहाँ पे आ गया, माइनस 2, 1, 2, ये बिंदु आपका निकल आया। ये बिंदु आपका आ गया 0, माइनस के 2। एक कौन सा आ गया, 3 और ये माइनस के 1। x कितना है, 3 प्लस का, y कितना, माइनस का, तो 1, 2, 3 और माइनस के 1 कहाँ पे आएगा, ये आएगा नीचे, इस पर ये बिंदु आ गया, ये 3, माइनस के 1। जब आप यहाँ पे लेंगे तो ये आपको इन बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, पैमाने से आप इन बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ये आपको एक और रेखा मिलेगी। ठीक है ना, इन दोनों रेखाओं को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर उसे शो करना है। यही हमारा है ग्राफिकल मेथड। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे आया है कि आपको इसे बीजगणितीय मेथड से करना है, तो बीजगणितीय मेथड से करने पर क्या होगा, जो तुम्हारे पास समीकरण 2 बने थे, एक इससे पहले वाला और एक आपका ये वाला, उन दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकालने पड़ते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई संख्या ऐसी है पर में, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, x और y के मान ये यहाँ पर कब निकलते, ये जब निकलते जब मैं इन रेखाओं को आगे बढ़ाऊँ और ये जिस बिंदु पर आकर मिल जाएं, तो ग्राफ में मैं उन बिंदुओं को गिनकर नोट कर लूँगा, तो इसमें x और y के मान निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको केवल ये बताना है कि उनकी आयु को, यानी x और y जो आगे पर 2 चर हैं, उसे आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए आप दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट कोच में 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य दिया हुआ है 3900।
और एक बल्ला और 3 गेंद का मूल है आपका 1300 रुपये। हमें करना क्या है इसमें, एक बल्ले का मूल आप लेंगे x, एक गेंद का मूल आपने ले लिया y। कितने बल्ले थे, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल कितना हो गया, 3900। एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल हो गया आपका 1300 रुपये। इन दोनों को मुझे ग्राफ विधि से हल करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया आपको वैसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनके बिंदु निकालने हैं। बिंदु निकालने के लिए पहले जो समीकरण आपको दिया हुआ उससे पहले आप बाई निकालेंगे। बाई में जब आप जो है उसे चेंज कर लेंगे तो आप उसमें x के मान रखकर बिंदु निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 की। ये आपका 6y बराबर 3900 माइनस के 3x, 6 नीचे आ जाएगा। y बराबर 3900 माइनस के 3x बटे 6। अब यहाँ पर मुझे x का मान ऐसे पुट करना है कि इसे माइनस करने पर उसमें 6 का भाग आपका पूरे पर चला जाए। क्यों, अगर आपने कोई और मान लिख दिया तो ग्राफ पेपर पर उसे शो करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको मान ऐसे पुट करना है कि जब आप यहाँ पर मान पुट कर दें, इसमें से इसे माइनस करने के बाद उसमें 6 का भाग चला जाए। आपको यहाँ पर ऐसा मान पुट करना है। अब यहाँ देखिए, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ आपका 300, जैसे मैंने मान लिया आपका 300, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि जल्दी इसके बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये x है, ये आपका y है। माना कि मैंने यहाँ पर ले लिया आपका x बराबर 300, ये कितना हो गया 900। इसमें इसको माइनस करना, बचेगा आपका 3000। कितना बचेगा, 3000 बटे 6, यानी 6 पंजे 30, यानी आप 500 आ गया। ये आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं है कि जो मान अगर हमने x के लिए वही आप लें। आपकी चॉइस है कि आप मतलब कोई मान लिए, लेकिन ध्यान रखना मान ऐसा लेना है जिसमें घटाने के बाद 6 का भाग आपका पूरा चला जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप कोई और मान ले लिए, तो मान लो 6 या 18 अगर आपने ले लिया तो वो आपको दिक्कत करेगा। यहाँ पे आप ऐसा मान ले लिए जो आसानी सॉल्व हो जाए। यहाँ आप ले लिए x बराबर 500, तो ये कितना रह गया आपका 3900 माइनस के 5 या 15, 1500 बटे 6 कितना रह गया, ये आपका रह गया 2400। 2400 6 चौक 24, यानी रहेगा आपका 400। ये आपके दो मान निकल आई, ठीक है। इन दोनों मानों से आपके दो बिंदु कितने, 300, 500 एक बिंदु आ गया, व 500, 400 ये आपका दूसरा बिंदु आ गया। अब मुझे इन बिंदुओं को बनाना है ग्राफ पेपर पर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बिंदु निकालने हैं। अब देखिए नंबर 2 समीकरण आपको लेना है 2। समीकरण 2 से यहाँ से आप मान निकालिए बाई का, इस x को इधर ले जाओ तो कितना हो गया 3y बराबर 1300 माइनस के x, 3 नीचे आ जाएगा, 1300 माइनस के x बटे 3। यहाँ पे आपको x का मान ऐसे रखना है कि जिसमें भाग चला जाए आपका 3 का। तो ये बाई कितना था मेरा, बाई बराबर ये 1300 माइनस के x बटे 3। एक आप बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x लिखेंगे, ये y लिखेंगे। यहाँ देखिए आप मान लिख दिया, सपोज कि मैंने x लिख दिया 400, 400 मीन्स 1300 माइनस के 400 बटे 3 कितना बचा 900 बटे 3 कितना आ गया निकल के आपका 300। और चाहो जो चाहो आप वो मान रख लीजिए। अब यहाँ पे आप रख लीजिए ऐसा मान जिसमें आपका भाग चलेगा। सपोज कि मैंने लिख दिया 700 रख दिया, तो इसमें से इसको माइनस करिए कितना बचेगा 600 बटे तो आपका बचेगा 200, ठीक है। बिंदु कितने आपके आ गए 400, 300 व 700, 200। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है ना।
अब देखिए ये बिंदु आपके ये आगे निकल के, अब मुझे इसमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर इनको मुझे ड्रॉ करना है, बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लेना है एक्स एक्सिस, एक्स और ये आपका एक्स डैश, ये वाई और ये आपका वाई डैश। यहाँ पे जो आपकी संख्या हैं वो बहुत बड़ी हैं, ग्राफ पेपर पर अगर मैं 1 1 लूँगा तो नहीं आ पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मानना पड़ेगा पैमाना। जो भी आप पैमाना मानते हैं वो आपकी चॉइस है, आप पैमाना कितने का माने, लेकिन ये ध्यान रखना जो आप पैमाना माने वो आपके ग्राफ पेपर पर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी इच्छा है। ये हो सकता है जब आप पैमाना माने तो अगर 2 विद्यार्थी हैं, उसने मान लो कोई और माना है पैमाना, आपने कुछ और माना है, तो केवल जो आपका फिगर बनेगा उसका थोड़ा साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस हो सकता है एक का साइज छोटा हो, एक का बड़ा हो, इतना चेंजिंग आएगा, लेकिन जो भी लाइन निकल के आएंगी वो बिल्कुल सेम निकल के आएंगी, इतना अंतर आएगा। पैमाना आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने मान लिया एक्स अक्ष पर मैंने मान लिया 100 बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पर मैंने मान लिया 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए जो मेरे पास एक बॉक्स था वो कितने का हो गया, 100 का हो गया। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसी इस प्रकार से ऐसी यहाँ पर। अब मुझे ये वाले बिंदु आपको यहाँ लिखने हैं। जो भी आप पैमाना मानेंगे वो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। ये कितना है, एक्स कितना है 300, तो ये देखिए 300 कहाँ पे आ गया निकल के, एक्स 300 आपका ये आ गया। बाई कितना है प्लस के 500, 1 2 3 4 5, ये आपका यहाँ आ गया। अब क्या करना है आपको, एक बिंदु तो आपका ये आ गया, यानी एक्स कितना था मेरा ये, तो ये आपका आ गया एक्स 300 और ये आपका 500, यानी ये बिंदु निकल के आ गया आपका, यहाँ आ गया बिंदु, ये हो गया 300, 500। एक कौन सा आपके पास, एक हो गया 400 यानी 500, 1 2 3 4 5 500, तो ये कितना है आपके पास 400, तो 400 आपका आएगा यहाँ पे आएगा। तो ये बिंदु हो गया आपका 500, ये 400, ठीक है। अब आपको इन बिंदुओं को मिलाना है पैमाने से, बिल्कुल सीधा आएगा पैमाने से। ये आपने ऐसे मिला दिया ऐसे, ठीक है। ये वाले जो बिंदु हैं वो जो हमारे पास एक समीकरण था उसके बिंदु हैं। एक समीकरण के बिंदु आपको एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखिए ये जो आपके बिंदु हैं वो आपके हैं समीकरण नंबर 2 के। अब यहाँ पे देखिए आप, ये कितना है आपके पास 400x, तो 400 आ गया। बाई कितना है 300, तो 300 आपका यहाँ पे आएगा बिंदु, तो ये हो गया 400, 300। ये कितना 700, तो 700 आपका यहाँ पे आ गया। फिर ये क्या आपका 200, 200 आपका यहाँ आ गया, 200 आपका आ गया यहाँ पर। ग्राफ पेपर पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर कभी कभी थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। अब मुझे इन बिंदुओं को मिलाना है। जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे, हो सकता है वो लाइन कहीं पे आपकी जो है कट करे यानी काटे, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा ये वाला। ये लाइन आपका है इस बिंदुओं के लिए, मीन्स समीकरण 2 के लिए है, और ये आपके समीकरण 1 के लिए है। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट आया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें ये करना पड़ेगा कि अगर मुझे x और y के मान पूछे हैं ग्राफ के द्वारा, तो जो आपका कटान बिंदु है, ये जो आपका ये वाला जो आपका बिंदु निकल के आया ये वाला, इसमें हम x गिन लेंगे और ऐसे हम y गिन लेंगे, ऐसे x और ऐसे y। जो ये वाला बिंदु होगा गिनने के बाद वही मेरे x और y के मान होंगे। इसका मतलब क्या है, एक बल्ले का मूल और एक गेंद का मूल आपको इस बिंदु से प्राप्त हो जाएगा ग्राफ विधि से, ठीक है ना। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, उसमें सेब और देखो अंगूर। हमने क्या कर लिया, उसमें 1 किलो सेब का मूल हमने मान लिया x, अंगूर का मान लिया y, 1 किलो का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 किलो सेब का और 1 किलो अंगूर का मूल
दिया हुआ है 160 रुपये। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल है वो आपको दिया हुआ है आपका 300 रुपये। ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त हो गए। ये समीकरण करना क्या है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ से आपको बाई का मान निकालना है, 2 बिंदु निकालने हैं। ऐसे ही समीकरण 2 से आपको बाई का मान निकालना है, 2 बिंदु निकालने हैं और उन दोनों बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर पर शो करना है। जैसे मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल आपको सेम करना है। अगर ये दोनों लाइन जब आप ग्राफ पेपर पर शो करेंगे और कहीं काटती हैं, काटेंगी, यहाँ तक है काटेंगी, और अगर वो काटती हैं, इसका मतलब क्या है, जो x का मान होगा वो होगा 1 किलो सेब का मूल और y का जो मान होगा वो आपका 1 किलो अंगूर का मूल। ऐसे आपको निकालना है ग्राफ विधि से। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो सकता है जब ये क्वेश्चन पेपर में आए तो इनकी जो संख्या है वो चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पर कितना है, 2 किलो, हो सकता है वहाँ पर आपका 4 किलो हो, सेब की जगह कुछ और हो, अंगूर की जगह में कुछ और हो, लेकिन क्वेश्चन करने का जो आपका तरीका है वो कभी चेंज नहीं होता। तरीका आपका वही रहेगा, चाहे उसकी जगह चाहे वो आपकी वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है, आइटम चेंज कर दे, उसका फिर क्या करना है, पहले आपको समीकरण बना के बिंदु निकालने हैं, फिर उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं वो ग्राफ के ही होते हैं। ठीक, इस पर आप करना है। थैंक यू।